क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में इलाज कराना सस्ता हो सकता है? अगर वित्त मंत्री ने नितिन गडकरी के सुझाव को मान लिया तो इंश्योरेंस लेने वालों की जेब पर पड़ा बोझ कुछ हल्का हो सकता है। आखिर कैसे? यही हम इस वीडियो में विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। उसके लिए पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये बात उठी कहां से, क्यों अचानक से नितिन गडकरी की इतनी तारीफ होने लगी है। तो आपको बता दें कि इस सब की शुरुआत हुई एक चिट्ठी से, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी थी। चिट्ठी देखते ही देखते वायरल हो गई। इस चिट्ठी में उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। जैसे ही ये चिट्ठी सामने आई, तमाम सवाल भी खड़े होने लगे कि क्या वित्त मंत्री मान लेंगे गडकरी का सुझाव, और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी की जेब पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। बढ़ती महंगाई में ये फैसला आम आदमी को कितनी राहत दे सकता है, और सवाल ये भी है कि आखिर कैसे बढ़ जाता है प्रीमियम का खर्च। आम आदमी के जहन में उठने वाले इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो पहले ही देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसे बचाना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए लोग इंश्योरेंस लेते हैं, जिससे आड़े वक्त में भारी बीमारी होने पर पैसे के अभाव के चलते इलाज मिलने में कोई रुकावट ना हो। लेकिन जब इंश्योरेंस पर भी 18% टैक्स लग रहा है तो आम आदमी कहां जाएगा? इसी बारे में सोचते हुए परिवहन मंत्री ने वित्त मंत्री को एक चिट्ठी लिख डाली और लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू जीएसटी हटाने की मांग कर दी। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर नितिन गडकरी ने इस टैक्स को जिंदगी की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा करार दे दिया। नितिन गडकरी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के सुझाव पर एक बार फिर विचार करें। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बोझिल हो जाता है। बता दें कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम दोनों पर 18% जीएसटी लगता है। तो अब आपको समझाते हैं कि आखिर इंश्योरेंस पर जीएसटी आपके प्रीमियम की राशि में कैसे इजाफा करता है और कैसे आपको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। टर्म और मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके लिए जीएसटी कुल प्रीमियम राशि पर लागू किया जाता है। इसे उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि अगर आपने अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है और इसका कवरेज 5 लाख रुपए है, तो प्रीमियम लागत करीब 11,000 रुपए साल की आती है। अब इस पर ऊपर से 18% की दर से जीएसटी भी लग जाता है। अब 11,000 का 18% होता है 1980 रुपए, यानी 11,000 के अलावा 1980 भी आपको देना होता है। इस हिसाब से आपका प्रीमियम हो जाता है 12,980 रुपए। इस तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले पॉलिसी खरीदारों को ज्यादा प्रीमियम राशि का पेमेंट करना पड़ता है। अब अगर नितिन गडकरी की मांग के बाद ये टैक्स पूरी तरह हट जाता है तब तो बड़ा फायदा हो जाएगा, और अगर इसमें कुछ कटौती हो जाती है तब भी आम आदमी को कुछ राहत तो मिल ही सकती है। 1 जुलाई 2017 में पूरे देश में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर ने भारत के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया था, और तब से ही पूरे देश में अलग अलग कर की जगह एक ही कर लगाया जाता है, यानी कि एक ही टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो कि घरेलू उत्पाद, कपड़े, उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन, रियल एस्टेट के साथ ही सेवाओं पर लगाया जाता है। बीमा को भी एक फाइनेंशियल सर्विस मानते हुए इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस दोनों पर एक समान 18% की दर से जीएसटी लगता है, जबकि इंश्योरेंस पर जीएसटी लागू होने से पहले 15% टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से 18% वसूला जा रहा है। टैक्स दर में 3% की इस बढ़ोतरी से इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम पर सीधा असर पड़ा, जिससे प्रीमियम की कीमतें भी बढ़ानी पड़ी। इसलिए लोगों ने प्रीमियम खरीदना भी कम कर दिया। इसलिए अब इसे हटाए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है। नागपुर रीजन के एलआईसी कर्मचारी संघ की तरफ से यह मांग की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए बीमा पॉलिसी खरीदता है तो उसके प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। जब ये मामला नितिन गडकरी के संज्ञान में आया और बढ़ती महंगाई से पहले ही त्रस्त जनता के बारे में उन्होंने सोचा, तो उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिख दिया जिसमें उन्होंने जीएसटी हटाने की मांग कर दी।
अब जानकार कह रहे हैं कि अगर इस मांग को मान लिया जाता है तो फिर लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस सस्ते हो सकते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी और नितिन गडकरी की इस मांग को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं।